आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान नहीं बेच पाए किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम ने धान खरीदी की तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी सरकार के इस फैसले से भी असंतुष्ट दिख रही है। बीजेपी 1 हफ्ते का खरीदी वक्त बढ़ाए जाने को नाकाफी बता रही है। कुल मिलाकर सरकार ने धान खरीदी को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। तो वहीं इसके बहाने छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की तिथि 1 सप्ताह तक बढ़ा दी है। वहीं इस घोषणा से किसानों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि 31 जनवरी तक धान खरीदी की आखिरी तारीख तय की गई थी। अब 1 सप्ताह तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक रखा था और उसमें धान खरीदी के संदर्भ में समीक्षा की गई। धान खरीदी पूरे प्रदेश में निर्बाध रूप से चल रहा है। बारिश की वजह से कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसमें कुछ जिनका टोकन कटा था किसान नहीं बेच पाए थे। अंतिम तिथि 30 जनवरी था, उसको बढ़ा करके 1 सप्ताह और बढ़ा दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की थी। धान खरीदी शुरू होने के बाद से अब तक कई बार मौसम का मिजाज बदला और बेमौसम बारिश हुई। बारिश के चलते कई दिनों तक धान खरीदी नहीं हो सकी। अभी भी मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। बार बार होने वाली बेमौसम बारिश की वजह से धान खरीदी का काम प्रभावित हुआ है। धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक थी, जिससे किसानों के साथ साथ सोसाइटी प्रबंधकों की मुश्किलें बढ़ गई थी और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में धान खरीदी की तारीख 1 सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने पर परेशान किसानों ने राहत की सांस ली है। यहाँ धान खरीदी तो चल रहा है ठीक से, बाकी अभी धान खरीदी बारिश के कारण 1 हफ्ता रुक गए थे और इसी कारण अभी धान 2 बार भी खरीदी किए हैं और तीसरा बार और लेना था तो अभी रुका है खरीदी। सर मेरा जो लक्ष्य था 962 किसानों का, जिसमें 35,500 क्विंटल लेना था मेरे को, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 25,200 क्विंटल खरीदी हुआ है। लेकिन इसी मामले पर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मांग कर दी है कि 1 सप्ताह का वक्त बढ़ाया जाना नाकाफी है। धान खरीदी का वक्त 1 महीने बढ़ाया जाना चाहिए। 15-20 दिन से मौसम खराब है और जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम खराब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। और धान खरीदी का 1 महीना बढ़ाने के साथ साथ सरकार को ये भी निर्णय लेना चाहिए कि इस बेमौसम पानी गिरने से जो धान खराब हुआ उसका सरकार क्या करेगी। कुल मिलाकर किसानों के हक में सीएम बघेल ने बड़ा फैसला किया है। धान खरीदी को लेकर परेशान किसानों को अब बड़ी राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से मामले पर सियासत गरमाई है, उसे देख आने वाले वक्त में किसानों के बहाने कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग के और तेज होने की पूरी आशंका है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ रायपुर से अंकुश शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। और आज हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आज ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो परेशानी थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि 7 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया है। बाबूलाल जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि एक अच्छा फैसला रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, क्योंकि काफी तादाद में किसान परेशान हो रहे थे, लेकिन अगर ये अवधि बढ़ाई जा रही है 7 दिनों के लिए, तो एक अच्छा फैसला और राहत की खबर है किसानों के लिए। देखिए, खरीदी के बीच में जो मौसम बदला और बारिश हुई, उसमें जो धान खरीदी डिस्टर्ब हुई, एक प्रकार से ये इसका जो है क्षतिपूर्ति है। और 7 दिन, लगभग 7-8 दिन परेशान हुए थे किसान, तो 7-8 दिन उनको आगे बढ़ा करके जो है उनकी वो क्षतिपूर्ति कर दी जा रही है। निश्चित रूप से जो है ये एक अच्छा फैसला इसलिए है
क्योंकि किसान परेशान था कि उस दौर में वो धान अपना नहीं बेच पाया और बारिश पानी के कारण बहुत सारे परेशानियां भी झेल रहा था। उस हिसाब से बहुत बढ़िया। लेकिन अभी एक और चिंता का विषय है कि अभी भी फोरकास्ट किया गया है कि बारिश अभी भी हो सकती है। तो उस बात का भी ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि किसान कहीं भी माने नुकसान में न आए। एक बड़ी सीधी सीधी बात है कि मुख्यमंत्री ने एक बात बहुत अच्छी कही है जिससे चिंता कम होती है किसानों की। वो ये कहा है कि एक एक रजिस्टर्ड किसान का धान हम खरीदेंगे। तो अगर ये 7 दिन में रजिस्टर्ड किसानों का धान नहीं खरीदा जाता, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उदारता के साथ और आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर वो पूरा धान नहीं खरीदा गया। ऐसा मुझे संकेत जैसा लगता है उनके कहने से। देखिए, लक्ष्य से अभी 25 से 26 लाख टन मीट्रिक टन जो है वो धान कम खरीदा गया है, उसको पूरा करना है। तो 7 दिन के अंदर में 4 लाख टन प्रतिदिन मीट्रिक टन प्रतिदिन जो है खरीदना होगा, ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो वो अगर कहीं बारिश हुई बीच में तो दिक्कत होगी और निश्चित रूप से जो है निर्णय किसान के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से इस चीज को पैदा करता है धान को, और उसका धान अगर ठीक से न बिके तो उसकी जो परेशानियां होती हैं, उसके जो परिवार में जो अड़चने आती हैं, वो हम सब समझते हैं। और जो नहीं समझते उनको भी समझना होगा कि उन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए, और उसने एक पहला कदम उठाया 7 दिन का। मुझे लगता है अगर पानी बरसात हुआ तो फिर और भी मदद करनी होगी। बिल्कुल। अमित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, तो जिस तरह से एक अच्छा फैसला तो सामने आया है, लेकिन जहां पर बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि किस तरह से इसकी बिक्री होगी या कैसे खरीदा जाएगा धान को, ये किस तरह से प्रणाली रहने वाली है, क्योंकि लाखों टन धान अभी बचा हुआ है खरीद के लिए, तो किस तरह से करा जाएगा? देखिए गीता जी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। और अगर आप देखेंगे तो जो असीम प्यार और प्रचंड बहुमत से हम जीत के आए थे, तो 2 घंटे के अंदर अगर हमने कोई निर्णय लिया था तो किसानों की कर्जा माफी का। तो और सबसे अहम बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मुखिया स्वयं एक किसान है और वो किसानों की असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज फैक्ट लाना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है 2018-19 में अगर आप देखेंगी खरीफ फसल 80.37, उसके बाद 1920 में 83.97, फिर 2021 में अगर आप देखेंगी 92 लाख मैट्रिक टन, और इस साल हमारा लक्ष्य है 105 लाख मैट्रिक टन। तो आप देखिए लगातार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से बाबूलाल भैया ने अभी बताया, मैं आपको बता दूं कि जब बारिश नहीं हुई थी तो प्रतिदिन हम 70,000 किसानों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन धान खरीदी हम कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कुदरत की मार किसान भाइयों पर पड़ी, मुख्यमंत्री जी ने, जैसा मैंने आपको कहा कि किसानों की वेदना को, पीड़ा को वो भली भांति समझते हैं, क्योंकि वो खुद एक किसान है। उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट अपना दिया था, मैं आपको बता दूं जी, कि उन्होंने कहा था किसान भाई अब चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो एक कुदरत की मार किसान भाइयों पे पड़ी है, पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार किसान भाइयों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़े रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस दिन तक बारिश नहीं हुई थी हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे। आज आप देखिए कि जिस 17 लाख 17 लाख 13,445 जो किसान थे, उनके लगभग हम 68.92 मैट्रिक टन धान हम उस समय तक खरीद चुके थे। लेकिन ये एक हफ्ता जो किसान भाई खरीदी नहीं कर पाए, तो से हम जो खरीदी नहीं कर पाए मौसम की मार की वजह से, तो इसलिए जो किसान भाइयों की मांग आ रही उस पे आज मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा की अधिकारियों के साथ बैठ के, तो उन्होंने सबसे पहले समीक्षा में ये कहा कि अगर किसान भाइयों की मांग आ रही है तो इसे 1 हफ्ता बढ़ा दिया जाए। और चूंकि हम 1 हफ्ते की जो मियाद हमने बढ़ाई है, अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक हम अपने जो हमारा एक टारगेट था उससे अधिक खरीदी भी हमें उम्मीद है, क्योंकि हर साल हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ पंजीकृत किसान है 22,66,000, तो लगभग उसमें हम 17 लाख से ज्यादा 13,445 किसानों के हम धान ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले तक खरीद चुके थे। और अब खरीदी जो चालू हुई है, निश्चित तौर पे हम उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसान भाइयों को लगेगा कि और अगर बढ़ाना है तो सरकार और समीक्षा करके उस और भी ध्यान देगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ सपोर्ट किसान हित पे काम करने वाली सरकार है, और लगातार हमारे एक से बाद एक जो निर्णय आए हैं वो हमेशा ही किसान भाइयों के सपोर्ट में आए।
चलिए देखते हैं श्रीचंद सुंदरानी जी क्या कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। श्रीचंद जी, तो जिस तरह से अब धान खरीदी की समय सीमा बढ़ा दी गई है, 1 हफ्ता और अतिरिक्त दिया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि 1 हफ्ता काफी नहीं है। क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? नहीं, निश्चित रूप से 1 हफ्ता काफी नहीं है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। अब मौसम बारिश की वजह से काफी किसानों को दिक्कत हुई। किसान फसल काटने में दिक्कत हुई, जिनकी फसल थी उनकी फसल खराब होने तक की दिक्कत आई है। तो कहीं न कहीं किसानों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। जब तक पूरा धान न बिक जाए किसान का, तब तक जारी रखा जाना चाहिए और कम से कम 1 महीना बढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से मौसम की मार किसानों को पड़ी है, कहीं न कहीं किसान की दर्द को समझना चाहिए। जो स्वयं किसान है मुख्यमंत्री, जैसा अभी भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो किसानों के दर्द को समझते हैं। अगर वे किसानों के दर्द को समझते होते, क्योंकि 7 दिन में पूरा नहीं खरीद पाएंगे और इस बीच पानी आने की, बरसात आने की मौसम विभाग की चेतावनी भी है, फिर बारिश आ जाएगी। तो कहीं न कहीं टाल मटोल की स्थिति सरकार की है। ये कैसे भी टाइम पास करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास न फंड है, न कुछ है, न व्यवस्था है, न बारदाने है। ये किसानों का धान खरीदने में हमेशा 1 महीना लेट खरीदी शुरू करते हैं। हर बार 1 महीना लेट शुरू करते हैं और सीमित समय के लिए खरीदते हैं, ताकि क्योंकि पैदावार हमें हर साल बढ़ रही है। जो कि 15 साल की डॉक्टर अमन सिंह जी की सरकार ने काफी कुछ ऐसे बंदोबस्त किए थे, जिससे रकबा भी बढ़ा, पैदावार भी बढ़ी और लगातार बढ़ रही है पैदावार। जी। तो उस पैदावार बढ़ रही है, तो सरकार को भी चाहिए कि जब हम 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं 1 एकड़ में, तो किसानों का पूरा धान खरीद लें। जी अमित जी, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो पाएगा कि 7 दिनों में सभी किसानों का धान खरीदा जा पाएगा? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बारदाने की भी कमी थी, इसके साथ साथ जो स्टोरेज है वो भी पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है, नहीं तो इतना धान पानी में नहीं भीगता और बर्बाद नहीं होता। तो इसके लिए भी क्या सरकार व्यवस्था कर रही है? देखिए, प्राथमिक सहकारी समितियां जो होती हैं उसमें कैंप कवर भी किया गया था, पॉलिथीन भी लगाई गई थी और जिस प्रकार से हमारे द्वारा बम्पर खरीदी की जा रही थी तो एक्सेस में धान आ गया था। और जैसा मैंने आपको कहा कीर्तिका जी कि जो आकस्मिक ये जो कुदरत की मार किसान भाइयों पे जो पड़ी, उस पे मैंने आपको बताया कि लोग अगर हम 3 से 3.5 लाख मेट्रिक टन धान अगर हम एक दिन में खरीदी कर रहे हैं, तो मैं आपको बड़े सफगोई से के साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे कोई उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जब बारिश हुई थी तो 30,000 ही मेट्रिक टन हम धान खरीदी कर पा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से फिर जो स्पीड आई है, हमें पूरा विश्वास है कि लगातार जो और आप देखेंगे कि जो नुकसान भी हुआ था उसके समीक्षा खुद एक अधिकारी कर रहे थे और मंत्री जी स्वयं कर रहे थे और 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट उसकी मंगाई गई कि जो भी उसमें नुकसान हुआ है उसका आकलन करके आप समीक्षा जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था 2 दिनों के अंदर आप आकलन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से धान खरीदी जो हमारा टारगेट था, हम उसके बहुत करीब आ गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 हफ्ते के अंदर जिस गति से हम धान खरीदी कर रहे हैं वो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कहीं जो हर साल हम जो टारगेट लेते हैं उससे एक्सेस धान हमारे पास जो आता है, जो जितने भी हमारे पंजीकृत जो किसान है, जैसा मैंने आपको कहा 22,66,000। और जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे बड़े भाई सुंदरानी जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं रमन सिंह जी को एक क्रेडिट दे रहे थे। साहब आप दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके माध्यम से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में जो पंजीकृत किसान हुआ करते थे उसका जो डाटा था वो था 12,06,000 और हमारे पहले कार्यकाल में हो गए थे 18.38। और आज अगर आप देखेंगे गीता जी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ धान का रकबा भी बढ़ा है, 24.46 से बढ़कर 27.59 हुआ है। और अगर किसान भाइयों की भी आप देखेंगे तो पिछले साल 21.29 लाख थे और इस बार 22,66,000 हुए। तो अब जो यहाँ से किसान भाई इनके कार्यकाल में पलायन कर जाते थे, उन्हें अब लगा है कि कोरोना काल में भी जिस प्रकार से मंदी का मार था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी नीतियां थी कि किसान भाई यहाँ पर समृद्ध हुआ है, खुशहाल हुआ है और हम सब उनके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, निश्चित तौर पे
एक के बाद जो बम्पर खरीदी हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा किसान भाई खुशहाल भी हुआ है और हम सब एक समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। बाबूलाल जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से बम्पर पैदावार हो रही है धान की, ऐसे में कहीं ना कहीं स्टोरेज की कमी, बारदानों की कमी और भी कई चुनौतियां हैं, जिसके चलते किसान अभी भी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बम्पर पैदावार के बाद भी अगर फायदा नहीं मिल रहा है किसान को, तो ये चिंता की बात है। देखिए, जब हमको हर साल खरीदना है, ये स्थायी व्यवस्था हो गई है, तो निश्चित रूप से जो है आप जो कह रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूं कि सुरक्षित धान रखने के लिए उनके गोडाउन का निर्माण और सुरक्षा के सारे उपाय जो हैं पहले से कर लेना चाहिए। ये खर्च आपका बढ़ेगा जरूर, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। लाखों रुपए का धान जो है खराब हो गया, तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो अभी कहा है, मुझे ये 7 दिन कम लग रहे हैं। मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ कि मेरे को ये 7 दिन कम लग रहे हैं, क्योंकि आपको 26 लाख टन अभी मेट्रिक टन अभी धान खरीदना बाकी है। और आपने बताया, खुद हमारे प्रवक्ता जी ने बताया कि हम लोग 3 लाख मेट्रिक टन प्रतिदिन खरीद रहे थे। तो ये 3 लाख मेट्रिक टन का जो रेशियो था, वो रेशियो मुझे लगता है कि 7 दिन में कैसे पूरा होगा 26 लाख टन। तो इसको फिर और बढ़ाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। और निश्चित रूप से जो है, एक बात तो मैं कहूंगा कि पिछले वर्ष की खरीदी के जो अनुभव है किसानों से चर्चा, कुछ किसानों से चर्चा में ये बात सामने आई है कि पिछले वर्ष की खरीदी के जो अनुभव किसानों को है, उससे ये विश्वास तो है इनको कि भूपेश बघेल की सरकार जो है हमारा नुकसान नहीं होने देगी और हमको जो है नुकसान नहीं भोगना पड़ेगा। ये विश्वास तो है। अभी विश्वास को कितना कायम रख पाती है ये सरकार के ऊपर है, सरकार के कारिंदों के ऊपर है। और जहां तक सवाल है कि आज की जो विधानसभा है हमारी, जीतू जी, हमारे प्रदेश की जो विधानसभा है वो किसानों की विधानसभा है। 90 विधायक होते हैं, उसमें से अधिकांश किसान है। खुद मुख्यमंत्री किसान है, पूर्व मुख्यमंत्री किसान है, नेता प्रतिपक्ष किसान है, रविंद्र चौबे कृषि मंत्री वो किसान है, सहकारिता मंत्री किसान है। सबकी जो सोच है वो किसानों के साथ जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी, ये पक्ष विपक्ष दोनों के नाम है, कोई भी जो है किसान का नुकसान होते नहीं देखेगा। विपक्ष अपनी बात रखेगा और पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो ऐसा निर्णय लेगा जिसमें किसानों का हित हो। जी, श्रीचंद जी, आप क्या मानते हैं कि जो भूपेश सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों को फायदा होता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ अभी भी कमियां हैं जो कि किसान परेशान है या किसान भुगत रहा है जिन कमियों को, क्या मानते हैं आप? का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से धान की पैदावार बढ़ी है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, और पंजीकृत किसानों की वो बात कर रहे थे, तो जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, 6 लाख पंजीकृत किसान और करीब 16 लाख टन धान खरीदा जाता था करने। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दूसरे साल ही करीब 30 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान खरीदा और किसानों की संख्या बढ़ते 18 लाख किसानों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो 3-3.25 साल इनकी सरकार निश्चित रूप से जिस क्रम में बढ़ते किसान जब लाभ का होने लगा, क्योंकि आप देखिए समर्थन मूल्य की मैं बात करूं तो 1200 का समर्थन मूल्य होता था 2000 के आसपास, 2010 तक की, जब तक यूपीए तक मोदी जी के आने के बाद सीधा 600 रुपए समर्थन मूल्य भी बढ़ा। ठीक है, 2500 रुपए में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए में एक क्विंटल के पीछे दे रहे हैं, 1 एकड़ के पीछे। तो निश्चित रूप से किसानों की आय तो बढ़ी है और किसान आकर्षित भी हुआ है धान की फसल के प्रति। लेकिन ये क्रम लगातार 2003 से, जब से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के पंप के कनेक्शन दिए गए। 75,000 पंप कनेक्शन हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में। मोदी जी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने करीब 4 लाख नए पंप कनेक्शन देकर पैदावार बढ़ाने की दिशा में बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। तो हम तो चाहते हैं किसानों का दाना दाना धान खरीदा जाए, 15 क्विंटल खरीदे, 15 क्विंटल खरीदें,
लेकिन जब तक किसान के पास धान है तब तक तो खरीदें, कम से कम 15 दिन 20 दिन। बाबूलाल जी शर्मा वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं। तो हम तो अमित से यही कहेंगे, अमित माननीय मुख्यमंत्री तक हम सबकी आवाज पहुंचाएं, ये समय सीमा और बढ़ा दी जाए ताकि अमित जी ऐसा हो पाएगा? जी देखिए, बहुत ही सम्मानित, जैसा मैंने आपको कहा, मेरे बड़े भाई शैतानी भैया अभी कह रहे थे जी। और मैं आप देखी होंगी कि वो किसानों की बात नहीं कर रहे थे, वो ज्यादातर रमन सिंह जी की तारीफ कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि बड़े सब धैर्य से मैं उन्हें सुन रहा था कि किसान भाइयों के जो हित की बात कर रहे थे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती कि अगर जो भैया ने कहा यथा स्थिति वैसी होती तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रसन्न होता कि आज मेरे यहाँ का प्रदेश का किसान इनके कार्यकाल में इतना प्रसन्न था। अब ये इन्होंने कहा किसानों की आय बढ़ी है। साहब, आपके तो नेता ने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और आज स्थिति क्या है हमने देखा है। 14 महीने वो किसान सड़कों पर बैठे रहे, वो अपना महल देखने बाजू में सेंट्रल विस्टा गए, किसानों से बात करने नहीं गए। 703 किसानों की जान भी चले गई। आपकी सरकार आने के बाद एक्साइज ड्यूटी 258% बढ़ाई 7 सालों में, और 820% आपने डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। किसान को हर साल का 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपके कार्यकाल में। और रही बात, मुझे एक चीज बस समझ में नहीं आती कि जब छत्तीसगढ़ के हित की बात आती है तो छत्तीसगढ़ के वो 14 विधायक, 9 सांसद, 2 राज्यसभा सांसद और 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब सौतेला व्यवहार केंद्र करती है गीतिका जी की 60 लाख मेट्रिक टन का ये वादा करते हैं और 24 लाख ही लेते हैं, उसी प्रकार से सेंट्रल पूर्व में उतना चावल नहीं लेते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के ये भाजपा के नेता क्यों अपने केंद्र की वो हुक्मरान जो केंद्र में बैठे हुए हैं, क्यों उनको पत्र नहीं करते, क्यों उनसे चर्चा नहीं करते, किसानों पे क्यों ये राजनीति करते हैं? ये मेरा तो कुल मिलाकर राजनीति होती रहेगी। बाबूलाल जी, क्या मानते हैं आप, क्या ये मुद्दा भी अब राजनीति का मुद्दा बन जाएगा और कहीं ना कहीं इस पर भी सियासत होगी? देखिए, जैसे कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, वैसे ही धान पर भी राजनीति मैं तो समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। और मेरे दोनों भाई भी चाहते होंगे कि राजनीति न हो, लेकिन राजनीति एक मजबूरी भी बन जाती है ऐसी चीजों में कि आखिर राजनीति किस पर करें। मैं इसमें एक और नई बात कहना चाहता हूं कि जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार एक बड़ा बजट जो है धान को सुरक्षित रखने के लिए, गोडाउन बनाने के लिए, और जब तक वो मंडी में पड़ा हुआ है तब तक उसको सोसाइटी में पड़ा हुआ है, जब तक उसको ढक के रखने के लिए जो है उसकी व्यवस्था का एक बड़ा बजट दे कम से कम, और उस पे काम हो, ऐसा मैं चाहता हूँ कि स्थायी रूप से इसका निदान नहीं होगा। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी सिर्फ आधा मिनट आपके पास, बताइए क्या व्यवस्था की जाएगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे पहले भी कहा, जो बाबूलाल भैया हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने जो कहा बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक बस चीज शेयर करना चाहता हूं। आपने 30 सेकंड दिया, मैं उसके पहले कवर कर दूंगा। देखिए, प्राथमिक सहकारी समितियों के, मैंने जैसा कहा कि कैंप कवर के लिए और पॉलिथीन की पर्याप्त व्यवस्था हमारे द्वारा की गई थी, लेकिन 15 साल उन धान उपार्जन केंद्र में वहां पर जो पानी भरता था उससे निकासी की व्यवस्था भी जब हमारी सरकार आई तो इनकी सरकार ने नहीं किया था। हमारी सरकार आने के बाद तो चलिए ये माना जाए अमित जी कि अब किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनका पूरा धान भी बिकेगा और अगर कोई नुकसान होता भी है बारिश से तो उसकी भरपाई भी की जाएगी। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।